And in the latest update, we're getting to know the NCW, in fact, will be visiting the families. The NCW has taken note. The NHRC team will also visit Malda region. The NHRC has decided to meet these victims present at these camps. So that's the latest breaking news information coming in. Two central bodies, that is the NHRC and the NCW, they have decided to take stock on their own to go meet the victims. Those are pictures of the NCW team. NHRC team will also be visiting victims who are currently at a makeshift camp in Malda. Remember, at least hundreds had crossed over to Malda after the violence, fearing for their own safety. Amid all of this, there is a face-off brewing between the West Bengal government and the West Bengal governor, C.V. Anand Bose. Now, some more reactions are coming in. देखिए, पश्चिम बंगाल के मालदा में एक टीम हमारी कल सवेरे जाकर के जो है इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। दोनों सीनियर ऑफिसर हैं हमारे, वो दोनों वहां जाकर के कल एक टीम के साथ ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमको एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। कैसे इनका पुनर्वास हो, कैसे इनको वापस लाया जाए, इस संबंध में जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश होंगे उनका भी पूरा पालन किया जाएगा। हुई है और इसकी वजह से महिलाएं बहुत प्रभावित भी हुई है। यहाँ की स्थिति देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया था कि हम एक जांच कमेटी का गठन करेंगे और महिलाएं जो डरी हुई है उनके साथ हम मिलेंगे। अभी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये भी सुना है कि बहुत ज्यादा क्षेत्र से लोगों का स्थलांतर हुआ है। करीबन 800 से अधिक ज्यादा लोग स्थलांतरित हो गए हैं। हम शिविर में जाएंगे, वहां पे रुकी हुई जो महिलाएं हैं उनके साथ बात करेंगे। ये भी बात आई है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम उनके साथ बात करेंगे और प्रत्यक्ष रूप में स्थिति का जायजा ले लेंगे और उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा। इससे पहले यहाँ पर एक संदेशखाली में इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त भी बहुत सारे आयोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बाद उनसे कुछ कड़ी एक्शन नहीं मिली। इस बार क्या आप कड़ी एक्शन लेंगे? देखिए, अगर कुछ गलत होता है और महिलाओं के साथ अगर उनका उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग उसका संज्ञान लेता है। यहाँ पर भी ऐसी खबरें मिली है, पर उसके लिए उन महिलाओं के साथ मिलना होगा, बातचीत करनी होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग उन महिलाओं के सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए जो हमारे अधिकार में है वो सभी कदम हम उठाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट से कोऑपरेशन मिल रहा है ना? हमें तो अभी कोई अड़चन नहीं लग रही है। बहुत महिलाओं ने ये आरोप लगा रही है कि उनके अस्त्र दिखाकर उनको डराया गया, उनके शारीरिक रूप से उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए उनको डराया गया, अपना लाज बचा के वो लोग भागी। बहुत सारी महिलाओं अभी तक FIR भी नहीं दर्ज कर पाई, तो आपकी तरफ से क्या स्टेप्स लिया जाएगा या क्या कहना चाहिए? मैंने जैसे पहले ही कहा कि महिलाएं डरी हुई है, जो उनके साथ व्यवहार हुआ है उसको देखते हुए हम स्वयं उनके पास जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और स्थिति को हम समझ कर लेंगे। और अगर इस तरह की कोई बातें आती है तो राष्ट्रीय महिला आयोग अपने अधिकारों के दायरे में जरूर उन महिलाओं के साथ न्याय करने के लिए हम कदम उठाएंगे। मैम, आपने कभी पहले सुना है एक ही स्टेट में एक जिला से दूसरा जिला इंसान शरणार्थी बन के भाग रहा है? आपने पहले कभी ऐसा नजारा देखा? वही बात है कि ऐसी स्थिति अगर महिलाओं पर आती है तो ये बहुत खराब बात है, उसकी हम बात करेंगे उनके साथ। मुख्यमंत्री महिला है, उनके राज्य में एक महिला प्रशासक होने के बावजूद महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक के बाद एक इंसिडेंट हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है कि मैं इस स्थिति को एक बार देख लेती हूँ और उसके बाद ही बात करना अच्छा रहेगा। That was the live briefing of the chairperson of the National Commission for Women, Vijay Rahatkar. The NCW team will be visiting Malda and Murshidabad. They will be speaking to women. Over the last many days, we've been hearing chilling testimonies from women who had to flee with their babies from Murshidabad.
They are now going to take stock, file a report. The NCW has decided that they will go to the ground, take stock of the situation, talk to the women who've been affected by the violence in Murshidabad, those women who had to flee their homes and move to Malda to seek refuge. Techri is joining me live. Techri, good morning. The NCW team is there. The chief of the NCW has made, has laid down a roadmap for the NCW to take stock of what has happened. The NHRC team will also be filing a report. The governor has decided to go. What is the latest with regards to the families? Is there any number that the state government is putting on how many have decided to return to Murshidabad? Well, see, the state government has even not spoken to the families as well, so as to where are they and what has happened. The state government has not even spoken to the family of the deceased. But in fact, if we talk about the exact numbers, then we did ask this question to the governor, but exact numbers are not out yet. But yes, it is true that today the team of NHRC will be visiting to Malda. Next, the team of NCW will also be visiting to Malda. First, they will be going to the relieving camps where the victims and the family members who are forced to flee from Murshidabad, they are waiting over there. So they will be visiting Malda, and also thought the governor also will be visiting Malda today and then Murshidabad. So these are all big developments that will be taking place today as far as this violence area is concerned. So first Malda and Murshidabad, this will be their focus area. They will be meeting the victims. They will be speaking to them so as to what has happened. Remember that yesterday itself at the Raj Bhavan in Kolkata, some of the victims of Murshidabad did meet the governor and in fact apprised them so as to what the situation was, what kind of atrocities and conditions that they had to face during the violence. And in fact, the women also alleged that they were dragged with their hairs, they were bullied, they were beaten. So such kind of situation they had to face. Now we'll have to see that what kind of report is prepared. So the by focus NCW, now is on NHRC. stock taking. The NHRC, the NCW and the governor will be meeting the victims of the violence. A political face-off is also brewing. The Chief Minister saying that nobody should go to the riot-ravaged areas at the time when there is confidence-building measures that are in place. Thank God.